तो नाइट में गाइस हम लोग आ गए थे यहाँ। तो तभी लाइट जल रही लाला आ जा। जी मतलब दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और हम लोग है ना आ गए थे नाइट में, रीको में आ गए थे क्योंकि लव है ना हमें ले आया था नाइट में ही। क्योंकि मतलब पापा के साथ ही आए थे क्योंकि आंधी तूफान जो आया था ना, तो लाइट हमारे घर की आई नहीं थी। हमने 11:30 बजे तक इंतज़ार किया था लेकिन लाइट आई नहीं। तो फिर लव बोला कि नहीं माँ आप चलो, तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। और यहाँ पर इतना मस्त हो रहा है और बालों का तो ऐसा भूत हो रहा है, ठंड लग रही है गाइस। सुबह के 7 नहीं 6:30 का टाइम हो रहा है क्योंकि 6 ठीक ही बनना ब्लॉग ये निकल आए। चाल बदल जाती है सुबह उठने की में, हाल बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं सोकर उठो तो यहाँ के सुबह मतलब तारवा खुल रहा है। ये देखिए हाँ अच्छा कर दिया, सही है। पहले लूज था। कौन लाला ने किया कि डैडू ने? यहाँ का मौसम बड़ा हसी है, दिल तो फिर भी उदास है। नहीं बिल्कुल उदास नहीं है, हमारा मन एकदम फ्रेश है। वो है ना पेड़ को लेने जाना है, पेड़ का, क्योंकि वो उड़ के हमारा पेड़ वहाँ पहुँच गया है। इसलिए अपनी लकड़ी को हम नहीं ले जाएंगे, कोई और खींच के ले जाएगा ऐसे। ये लव लेके जा रहा है। और इसके बाद गाइज मैं बताऊं कि आज है ना काम है ना रीको में एक्स्ट्रा करना लब के पापा को, लब को। और इधर है ना आज है ना इतना आंधी जो आई थी ना, वो सामने भी पेड़ टूटे हुए थे और पीछे भी हमारे ये पेड़ टूटे हुए थे। तो वही यहाँ पर लब के पापा है ना फिर उनको है ना मतलब हटाने लग रहे थे। और यहाँ पे ये लब मेरे को दिखा रहा था, माँ देखो रुई का पेड़ है। मुझे नहीं पता किसका पेड़ है पर इसमें बोल रहे थे इसमें से रुई निकलती है। तो यहाँ पे वही लब मेरे को ये देख बता रहा था कि माँ ये सूखा है, वो कच्चा है ना उसमें नहीं निकलेगी, सूखे वाले में निकलेगी। तो गाइस जो नाइट में आंधी आई थी ना, वो इतनी भयंकर आंधी थी गाइस, वैसे सबको ही पता होगी। इतनी आंधी कह सकते हैं या तूफान कह सकते हैं गाइस। तो बस यहाँ पर आपको पता है कि इतने दिन बाद मैं आई हूँ तो झाड़ू पोछा तो काम इतना बढ़ गया ही है, ऊपर से आंधी का था काम गाइस। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना धूल मिट्टी चारों तरफ सब निकला था। तो लब के पापा मेरे से बोल रहे थे कि तू है ना कमरों की कर दे, मैं बाहर है ना इनकी कर दूंगा। तो लब के पापा वैसे बाहर की तो लब के पापा ही करते हैं, मैं तो कमरों की करती हूँ। लेकिन कमरों में भी गाइस इतना ही सारी गंदगी निकली इतनी, क्योंकि लगभग है ना 15-20 दिन से भी ज़्यादा हो गया मैं आई नहीं हूँ। आती तो हूँ मेरी को, लेकिन है ना मेरी साफ़ सफाई हो ही नहीं पाती है क्योंकि पार्लर पे फिर मैं बिजी हो गई। इसके अंदर से इधर ही निकलती है, वो जो भी दिखाया था ना पौधा उसमें से इस तरह से निकलती है। और इधर मम्मी ने बोला कि तू है ना पहले है ना खाना बना दे, उसके बाद में तू है ना अपना काम करती रही है, क्योंकि है ना आज थर्सडे भी है और है ना मतलब देर तो लगनी है। वैसे मेरे को थर्सडे को इधर इधर की तो मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया था, मतलब इस साइड का उस साइड का तो मेरे को करना ही करना है। यहाँ पे गाइस मतलब पराठे सेक दिए थे मैंने। और बाकी जो पलोथन होता है ना लास्ट में, मैं ना कभी है ना डब्बे में नहीं डालती हूँ, मैं ना घर पे तो अलग डब्बे में रख देती हूँ जो भूसी में हो जाता है, और यहाँ पे रीको मैं पौधों में डाल देती हूँ। तो ऐसे मेरे शुरू से यही आदत है गाइस, रीको में तो मैं पौधों में डाल देती हूँ। और यहाँ पर गाइस ये देखिए पराठे सेक दिए थे। मम्मी बोली तू पराठा मतलब बना दे, सभी सारे पराठे बना दे, रोटी मत बनाए। तो मैंने ठीक है। और यहाँ पे गाइस मम्मी ने ना सब्जी बना दी थी प्याज आलू की, और मेरा तो व्रत था तो मम्मी बोली मैं प्याज आलू की सब्जी का मन है। मैंने कहा ठीक है तो आप बना दो। तो यहाँ पे गाइस ये था कि बस मेरे को ना ठाकुर जी का भोग बनाना, तो वो मैंने सोचा कि चलो नहा के बना दूंगी। मम्मी ने बोला पहले तू बना दे क्योंकि आज साफ़ सफाई में टाइम ज़्यादा लगेगा, और फिर नहा के तू है ना मतलब गर्मी बहुत मतलब खाना बनाएगी तो ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तू बना के रख दे। तो यहाँ पे गाइस फिर मैं आ गई थी इस साइड में, झाड़ू तो मैंने सारी लगा दी थी लेकिन पोछा रह गया था। और यहाँ पे फिर सब सारे जो भी अपने कमरे हैं जो भी अपनी दुकान है वो सब मैं ना बस घिस घिस के अच्छी तरह से पोछा लगा दूंगी। और इधर है तो बस यहाँ पर है ना
झाड़ू पोछा सारा कंप्लीट हो गया था। और इसके बाद गाइस मैं नहाने की बारी आ गई थी, तो यहाँ पे ये अलमारी में सारे कपड़े ना ठूस ठूस के रख देती ना, मतलब आप ये देखिए इतना मुझे समय नहीं मिलता। रीको में भी आप ये कहोगे सारा काम हो गया, बस भगने की पड़ती है। कपड़े धुल गए, सूख गए तो मैं अलमारी में डाल जाती हूँ। बस अब ये 3 तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे गाइस मुझे आज, है ना, क्योंकि मैं आपको दिखाऊं ब्लाउज, ये रेड वाला ब्लाउज यहाँ रखा हुआ था, ये इस कलर का पेटीकोट पहनना पड़ेगा। साड़ी मुझे ये वाली पहननी पड़ेगी। साड़ी तो मेरे पास यहाँ पर एक ये वाली भी रखी हुई है, लेकिन ये ना चूहों ने कुतर दी है, और ये वाली साड़ी भी रखी हुई है। अभी तो कपड़े गाइस मैं ठूठास कैसी भर गई हूँ, और यहाँ रख देती। ये हमें ना ये वाला कॉन्ग है ना, बड़ा वाला कॉन्ग लेके आए थे रीको के लिए, और एक कॉन्ग ये वाला लेके आए थे। यहाँ वाला कॉन्ग कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। यहाँ वाला कॉन्ग, एक बड़ा वाला कॉन्ग ये तो लाए थे हम, पता ही नहीं आता गाइस। कहने का मतलब ये, अब ये तसल्ली रहती है कि कपड़े है ना मेरे बाहर नहीं रहते, बस अलमारी में रख जाते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि फिर किसी दिन मुझे समय मिले तब मैं बैठ के करूँ, लेकिन उतना समय मिलता ही नहीं है। और यहाँ पे नहा के तो आ चुकी थी, और अब मेरे को ठाकुर जी के का भोग बनाना, तो यहाँ पे मैं चीला बनाऊँगी एकदम शुद्ध घी का, जो कि ना ऐसा ही होता है मेरे साथ में। तो यहाँ पे मम्मी बोली तू है ना डब्बे में से घी निकाल ले, उसमें से घी अलग से ले लिए। तो यहाँ पे ये मम्मी का घी है। तो गाइस ऐसा नहीं है कि मम्मी का घी है तो उसे हम ऐसे ही खर्च करें, बड़े हिसाब किताब से लेती हूँ। इसलिए मम्मी मेरे से बोलती हैं कि तू है ना भगवान जी का मतलब घी का ही बनाती है, तू तो घी का ही बना दे। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ही लिया था मैंने, एक पराठा, वो एक चीला, 2 चीले बनाऊँगी, कहने का मतलब ये है। तो ठाकुर जी का भोग बना दूँगी। चाय जो घर वाला चूल्हा है ना वो यहाँ पे नहीं है, और उसके लिए हम सोचा है मैंने कि दूसरा चूल्हा खरीदा गैस वाला। उसका तो बहुत कुछ है बहुत ज़्यादा रीको में तो होती है, थक जाती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे बस सारा काम हो चुका था, और यहाँ पे मम्मी बैठी हुई थी, तो फिर मैं चाय बना कर लेकर आई थी। तो पूजा पाठ, ठाकुर जी का भोग, सब कुछ हो गया था, खाना पीना सब कंप्लीट था। बस लव के पापा और लव इधर लगे हुए थे।
तो बस हम लोग चाय लेकर आए थे, तो वही मैंने कहा सड़ी गर्मी पड़ रही है, लेकिन अभी मैं कितनी चाय की शौकीन हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मुझसे ज़्यादा लब शौकीन है चाय का। तो लब, मैं और मतलब मम्मी, हम तीनों लोगों ने ना मज़े ले रहे थे चाय के। तो लब के पापा कह रहे थे कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही शौकीन हो। तो ये देखिए लब के पापा अपना काम में लगे हुए हैं। तो मैं वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बता दूँगी। तो जो लब के पापा मैट लगा रहे हैं, तो वो मैं आपको बता दूँगी आगे वाली वीडियो में, आगे बता दूँगी। अभी तो लगाना स्टार्ट किया है, तो वही मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे ये जो मैंने आटा डाला था ना गाइस, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए गिलहरी है ना, वो आटे को चुंग रही है मतलब। तो मैंने तो आटा डाल दिया था, चींटी वगैरह, ये तो चींटी तो खाएंगी। और यहाँ पे साथ में देखो, क्या मैंने ये सोचा था कि गिलहरी आ जाएगी तो वो खाएगी, लेकिन है ना वो खा रही है, उसका पेट भर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपसे अच्छा काम हो वो करना चाहिए। जैसे कि है ना हम लोग को सोच समझ के तो हम लोग कोई काम कर नहीं रहे हैं, बस हमने डाल दिया था कि ये ना ये कोई ना कोई तो चींटी वगैरह चुंगी लेंगी या पक्षी वगैरह कुछ भी। लेकिन वो देखिए यहाँ पे गिलहरी खा रही है, तो उसको कितना आनंद मिल रहा होगा, पेट भरा जा रहा है उसका। तो कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन में जो भी अगर अच्छे काम है वो अपना लो। जैसे कि है ना हम लोग चींटियों को आटा डालते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। कहने का मतलब ये सारे हमारे अच्छे कर्म हमारे ही काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर बस और उसके बाद मैं पूजा करके आई थी ना, तो मैंने उसमें शक्कर भी डाल गई थी यहाँ पे। तो वो ना शक्कर के दाने को ना बहुत देर से चुंग रही थी, और मैं उसे देख रही थी कि देखो वो गिलहरी है ना कितनी प्रेम से खा रही है। और जैसे ही है ना लब के पापा या मैं पास में जाती ना, तो भग जाती, और काफ़ी देर से उसने पूरे आटे को है ना मतलब खा लिया था। लब शौकीन चाय का शौकीन है गाइस। गर्मी में काम करा, लेकिन उसे मैं तो पीऊँगा, क्यों नहीं पीऊँगा। लब के पापा नहीं पीते गाइस। मंगल सिंह जो मेरी। तो यहाँ पे गाइस जैसे ही हम लोग है ना रिको से आ गए थे, तो देखा कि यहाँ पे पूरा इतना गंदा पड़ा हुआ था। तो आते ही है ना मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, पहले मैंने पूरा वो पैर भी नहीं रखा जाता। आंधी से इतनी गंदगी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ से कूड़ा कचड़ा उड़ के आ गया। पूरा मेरा सामने इतना भरा पड़ा हुआ था, वो फिर साफ़ किया। उसके बाद फिर कपड़े वगैरह चेंज किए थे। और अब हो रहा है शाम का टाइम हो रहा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अभी मेरे को ठाकुर जी का भोग बनाना है। और यहाँ पे लब के पापा, लब, इन लोगों ने खाने की मना कर दी है। तो इन लोगों ने खाने की मना कर दी है, और लब के पापा ने मना कर कि नहीं मेरी इच्छा नहीं है, और लब ने भी बोला कि माँ नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि तुम लोग मना कर रहे हैं, क्योंकि पराठे बनाए थे ना, तो वो थोड़े एक्स्ट्रा ही बना लिए थे 2-4। तो वो मतलब लब के हिसाब से बना लेते हैं। लब सुरभि दोपहर में मैंने कहा लब सुरभि खाएँ, तो सुरभि तो खैर वहाँ पे थी, मेरी भांजी के यहाँ थी। लेकिन वो ना शाम को आ गई थी, यानी कि उसने बोल दिया था फ़ोन करके कि माँ मैं शाम को मेरे को लेके आना। तो लब के पापा मतलब ले आए थे उसे। और यहाँ पे मैंने सिमी वाली खीर बना दी होगी नहीं, बना दी है, कहने का ये है। और यहाँ पे फिर है ना जो मैंगो मैंने विष्णु भगवान का भोग लगाया था, वो खीर में ही ऐड कर दिया था गाइस। इतना टेस्टी मतलब बढ़िया लग रहा था, गौ माता को भी खिला दिया था। और यहाँ पे सुरभि के बोल रही थी टेस्ट कर लिए, मैंगो ऐड कर दिया था। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, टेस्टी तो लग रही है, क्योंकि दूध भी, वो खीर भी यमी बनी है। अच्छी रिको में खाऊंगा मैं। रिको में खाऊंगा मैं। तो गाइस यहाँ पे पैक करके ले जा रही हूँ, क्योंकि रिको में मम्मी के साथ ही खाएंगे हम लोग। ये किसकी है? ये तो कोई भी ले लो, तुम जा रही है। ये भी यम्मी लगेगी, बढ़िया लगेगी। गाइस मैंगो फ्रूटी पास्ता और मैंगो पार्टी चल रही है, तो मम्मी की पार्टी चल रही है। मम्मी की पार्टी चल रही है यहाँ पे, ये चल रही है पास्ता पार्टी, और ये वाली सिवई है। हम लोग रिको आ गए थे, और फिर यहाँ पे ना सिवई वगैरह तो थी। और फिर सुरभि बोली माँ मेरे को तो पास्ता खाना, तो फिर सुरभि ने लब ने बनाया था। फिर उसके पापा बोले कि मैं भी खा लूँगा, तो इन तीनों ने पास्ता खाया था। यहाँ पे ये माजा है ना गाइस, लब के पापा ने 12:30-1 बजे करीब बोले कि तुम लोग है ना ये पी लो, गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो फिर ये लब ने और लब के मतलब हम सब ने पी थी। मैंने कहा वो मेरा वेट कर रहे थे कि, क्योंकि मैंने कहा मेरा थर्सडे का व्रत है, मैं तो अभी नहीं लूँगी, मैं तो 12 बजे के बाद ले सकती हूँ। तो वही 12-12:30 बजे फिर हमने ये माजा का मज़ा लिया था। तो जय हिंद साथियों, जय श्री राम।